अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 40 साल की उम्र के बाद चाहे आप एक मर्द हैं या ख़ातून हैं, तो आपको किन सप्लीमेंट्स की या विटामिन की ज़रूरत होती है। वजह ये होती है कि ये एक ऐसी उम्र का हिस्सा है कि 40 ईयर्स को जब आप क्रॉस करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनसे इस तरह के जो मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं या जो आपको ताकत देने वाली चीज़ें हैं या आपके जिस्म के काम करने वाली के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं, तो उनमें कमी होती है। हो सकता है कि आप किसी ऑफिस में काम करते हो, बिज़नेस से मुतल्लिक आपका कोई ऐसा लाइफस्टाइल बन जाए इस उम्र के बाद कि सूरज की रोशनी में आप बहुत ज़्यादा ना निकलें, जिससे विटामिन डी कम होता है। इसी तरह से बाज़ अवत आपकी खुराक में तब्दीली होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म के और मिनरल्स और विटामिन कम हो जाते हैं। और बाज़ अवत क्या होता है कि बढ़ती हुई उम्र के साथ आपका जो मैदा है, उसका जो एसिड होता है, तेज़ाबियत होती है, जब वो कम होती है तो उसकी वजह से भी जैसे विटामिन B12 जैसे कुछ यानी कि वो जो विटामिन है उनमें कमी आती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है चाहे कि 40 साल की उम्र के बाद आपको कुछ ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स और सप्लीमेंट के बारे में मालूम होना चाहिए कि जो आपके लिए ज़रूरी है। और इस वीडियो में यही मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कितनी डोज़ में ये दिए जाने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको पूरी एक लिस्ट का नाम बता देता हूँ कि की आपको ज़रूरत है अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, जो आप अपने डॉक्टर के मशवरे से ले सकते हैं। इसमें जैसा कि लिस्ट के अंदर शामिल है विटामिन डी, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड, को एंजाइम Q10 जिसको COQ10 भी कहते हैं, इसमें प्रोबायोटिक शामिल हैं, इसमें फ़ाइबर शामिल है, इसमें विटामिन K2 शामिल है और इसमें ल्यूटीन और ज़ीएक्सेंथेन नामी जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो भी शामिल हैं। यानी ये वो लिस्ट है जो बहुत ज़रूरी है जिनके बारे में आपको जानना। अगर हम बात करें सबसे पहले की यानी विटामिन डी की, तो विटामिन डी क्योंकि जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आपका, जैसे मैंने कहा कि सन एक्सपोयर, सूरज में बैठना कम हो जाता है और वही सबसे बड़ा ज़रिया है विटामिन डी का। अब क्यों ज़रूरी होता है विटामिन डी? विटामिन डी आपकी हड्डियों की सेहत के लिए ज़रूरी है, आपके मुदाफ़ती निज़ाम या इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है और आपके मूड को ठीक रखने के लिए, डिप्रेशन वगैरह से बचाने के लिए ज़रूरी है। अब ये जो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से आपको विटामिन डी आपके जिस्म में कम ना हो तो ज़रूरी है, लेकिन अगर किसी को कमी हो जाए तो वैसे नॉर्मली हम कितना कहते हैं कि किसी को लेना चाहिए कि 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट एक दिन में लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो फिर आपका डॉक्टर इस डोज़ को बढ़ा सकता है। जहाँ पे हम विटामिन डी का जिक्र करते हो तो वहाँ पे कैल्शियम का ज़रूर जिक्र होता है, और कैल्शियम जो है वो ख़ास तौर पे जो पोस्ट मेनोपॉज़ल ख़वातीन के जिनमें माहवारी बंद हो चुकी हो तो उनकी हड्डियों के लिए तो इंतहाई ज़रूरी है। और वैसे भी चाहे मर्द हों चाहे ख़वातीन हों, उन तमाम की हड्डियों की सेहत के लिए कैल्शियम बुनियादी एक ऐसी ज़रूरत है कि जो आपके पास होनी चाहिए। इसकी डोज़ क्या होती है? इसकी डोज़ होती है कि 1000 मिलीग्राम से लेकर 1200 मिलीग्राम एक दिन में आप के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन आपने इस बात को ज़हन में रखना है कि अगर किसी के अंदर कैल्शियम जो है वो ज़्यादा चला जाए तो उससे भी दिल की सेहत या दिल के मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। तो कोशिश ये करें कि जो मैंने आपको डोज़ बताई है उसमें आपने उन चीज़ों को भी शामिल रखना है कि जो खाने वाली चीज़ें होती हैं जिनके अंदर कैल्शियम होता है तो आपने ज़्यादा नहीं लेना। इसके बाद बारी आती है मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम भी बढ़ती उम्र के साथ, क्योंकि आपकी खुराक ऐसी बन जाती है कि जिससे आपके मैग्नीशियम की कमी हो सकती है। मैग्नीशियम आपके जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये आपके मसल्स जो पट्ठों के काम करने के लिए, नींद के लिए और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल लेवल पे रखने में जो चीज़ें मददगार होती हैं उनमें से एक जो चीज़ है वो मैग्नीशियम भी उसके अंदर शामिल है। इसकी डोज़ की अगर हम बात करें तो 310 से लेकर 420 मिलीग्राम एक दिन में चाहिए होता है। और वो लोग जिनको गुर्दों के मसाइल का सामना हो, वो लोग जिनको किडनी इश्यूज़ हों पहले से, तो उनको ज़रा मुहतात होना होता है और ख़ास तौर पर अपने डॉक्टर से, गुर्दे के डॉक्टर से बात करके ही इसको लें, क्योंकि इसका डायरेक्ट ताल्लुक है आपके गुर्दों के काम करने से। इसके बाद बारी आती है विटामिन B12 की, और जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि बढ़ती उम्र के साथ जब मैदे के अंदर तेज़ाब कम होता है तो तेज़ाब का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है विटामिन B12 जो खाने के अंदर मौजूद होता है उसका आपके खून में जाने से। तो इसकी वजह से लोगों को जब विटामिन B12 की कमी होती है तो इसका काम मुतासर होता है, जैसे कि आसाबी जो सेहत है वो मुतासर होती है, हमारे खून के जो सुर्ख खुलिये बनते हैं तो वो जो है उसमें मसला बनता है।
एक दिन में कितनी डोज चाहिए होती है? 2.4 माइक्रोग्राम पर डे, यानी एक दिन में इतना चाहिए होता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो वो खाने नहीं खाते कि जिनके अंदर विटामिन B12 होता है, और अक्सर ये वो लोग होते हैं कि जो गोश्त नहीं खाते, तो उनको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, तो उनको ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद एक इंतहाई अहम चीज़ है, क्योंकि देखें बढ़ती उम्र के साथ आपके दिल के मसाइल ज़्यादा होते हैं, तो जहाँ पर भी दिल की बात आएगी वहाँ पर ओमेगा 3 फैटी एसिड का ज़रूर जिक्र आएगा। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है, ये दिल की सेहत, दिमाग की सेहत, जोड़ों की जो सेहत होती है, इनके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह साथ साथ ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है कि आपके जिस्म के अंदर जो सोजिश होती है उसको भी कम करता है। इसकी जो डोज़ की अगर हम बात करें तो 250 से 500 मिलीग्राम एक दिन में। और ये एक अक्सर लोगों का क्योंकि सवाल भी होता है कि EPA और DHA को कंबाइन करके ये दिया जाता है। ये फ़िश ऑयल जो है और एलजे जो है, तो उससे इसका ये बेहतरीन ज़रिया है ये सप्लीमेंट। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद। उसके बाद बारी आती है कि जैसे प्रोबायोटिक्स होती हैं, आपने देखा होगा कि जो प्रोबायोटिक्स होती हैं, तो उसके अंदर प्रोबायोटिक्स के अंदर वो होता है कि आपकी जो गट हेल्थ है, आपकी जो आंतों की सेहत है, वो बहुत ज़रूरी है। अब डोज़ का मैं शायद आपको बताना भूल गया हूँ कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की डोज़ 250 से 500 मिलीग्राम जो है वो कंबाइंड आपने EPA और DHA लेना है। अब प्रोबायोटिक्स की बात करें तो प्रोबायोटिक्स भी देखें बढ़ती उम्र के साथ आपकी जो आंतों की सेहत है वो कमज़ोर पड़ती है, तो आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर खानी चाहिए कि जो आपकी आंतों की सेहत को मजबूत बना सके। इनके अंदर शामिल होती हैं कि प्रोबायोटिक्स। अब प्रोबायोटिक्स जो हैं वो आपकी आंतों की सेहत को बेहतर करते हैं, हाज़मे को बेहतर करती हैं, और इम्यूनिटी जो है, मदाफ़ती निज़ाम जो है, जो बढ़ती उम्र के साथ कमज़ोर होता है, तो उसमें बेहतरी आती है। अब लोग जब पूछते हैं कि प्रोबायोटिक्स, देखें प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट मिलते हैं तो उसके कवर पे लिखा होता है कि उसके अंदर क्या है। ये स्ट्रेन्स होती हैं, यानी जो स्ट्रेन्स लैक्टोबैसिलस और बाइफिडोबैक्टीरियम है, वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्रोबायोटिक्स में उनका इंतखाब होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है कोएंजाइम Q10। कोएंजाइम Q10 क्या करता है कि आपके जो सेल्स की एनर्जी होती है जिस्म के अंदर, उसको बेहतर करता है। और इसी तरह से बहुत सारे वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवाइयाँ लेते हैं, जिन दवाइयों को हम स्टैटिन कहते हैं, तो उनकी वजह से जो पट्ठों में दर्द शुरू होता है या पट्ठों का मसला बनता है, तो उसको कम करने में ये मददगार है। इसकी जो डोज़ है वो 100 से लेके 200 मिलीग्राम एक दिन के अंदर चाहिए होती है। अब दोस्तों मैं बात करूँगा कि जब मैंने कैल्शियम की बात की थी, विटामिन D की बात की थी कि उनका आपकी हड्डियों से ताल्लुक़ है, तो आपने नहीं भूलना कि इसके साथ-साथ विटामिन K2 बहुत ज़रूरी होता है। विटामिन K2 क्या करता है कि वो कैल्शियम को हड्डियों और दांतों की तरफ भेजता है और उनको खून की नालियाँ जो आर्टरीज़ होती हैं वहाँ पे नहीं जमने देता, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जम जाएँ तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन होती है, वहाँ पे क्लॉटिंग की तरफ बात जा सकती है, दिल के अटैक ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए कैल्शियम को वहाँ भेजता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। और ये मिल के काम करता है विटामिन D के साथ। इसकी डोज़ होती है 90 से लेके 120 माइक्रोग्राम एक दिन में चाहिए होता है। हाँ, वो लोग कि जो खून पतला करने वाली दवाई खाते हैं, तो उनको अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इसको इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद बारी आती है फ़ाइबर की, जो बहुत ज़रूरी है। फ़ाइबर किस लिए चाहिए होता है? आपके हाज़मे के लिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अक्सर लोगों को तो हम कहते हैं कि आप खुराक से लें, जैसे कि बीन्स हैं, ये फलियाँ, मटर, लोबिया यहाँ से, या दलिया कहते हैं जौ वगैरह का, या जई का दलिया। लेकिन अगर आपको सप्लीमेंट लेना है तो इसबगोल की भूसी का आपने नाम सुना होगा, psyllium husk जो है, वो लोगों को तजवीज़ की जाती है कि अगर आपकी डाइट में नहीं है तो आप psyllium husk लें। 3 से 5 ग्राम एक दिन में आप लेंगे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा। और सबसे आखिर में मैं बात करूँगा कि ल्यूटीन और ज़ेक्सेंथिन नामी 2 ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो बहुत मददगार हैं आपकी आंखों की सेहत के लिए। और आपकी आंखों की एक बीमारी होती है जिसको हम एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन कहते हैं, कि जो बढ़ती उम्र के साथ आपकी आंखों का ये मसला बनता है, तो इसको वो बचाने में मददगार हैं। और इसकी डोज़ क्या होती है कि ल्यूटीन जो है वो 10 मिलीग्राम, और जो ज़ेक्सेंथिन होता है वो एक दिन में 2 मिलीग्राम चाहिए होता है। ये आपकी आंखों की सेहत के लिए ज़रूरी है। ये जो मैंने आपको बताए हैं सारे, ये वो हैं जो साइंसी तौर पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में एविडेंस है कि ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। इसके अलावा भी जो चीज़ें हैं वो क्योंकि एविडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मैंने कोशिश की कि मैं उनका जिक्र ही ना करूं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ज़रूर शामिल करनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें, कोई अच्छा सा कमेंट करें, और शेयर के काबिल कोई वीडियो तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।